हेलो साथियों, आज हम आपको सेमेस्टर 1 में एडमिशन कैसे किया जाए नया नियमावली के तहत आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जहां तक हो सके फटाफट बिना देरी किए हुए मैं आपको एडमिशन की प्रक्रिया बताना आरंभ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलते ही आपको चांसलर पोर्टल लिखना है। जैसे ही चांसलर पोर्टल लिखेंगे आपको शुरू वाला ही आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और में फिर आपको एक नया ऑप्शन आएगा साइन अप करने का। यहाँ पे देखिए साइन अप यूज़र फॉरगॉट। तो आपको सबसे शुरुआत, आप नए स्टूडेंट हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, इंटर के छात्र। फिर आप अपना यहाँ पे फटाफट नाम एंट्री करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी, फिर यूज़र नेम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यूज़र नेम में मान के चले आपको कोरोना नाम, कोरोना एक स्पेशल कैरेक्टर देना है। फिर 1 2 3 जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको लिखा हुआ है ना। ओनली यूज़ अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर। मान के चलिए आपका नाम लक्ष्मी हो। नंबर आपको देना है, कोई भी नंबर उठा लें 36 और फिर लास्ट में @ ये आपका यूज़र हो जाएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर अपना पसंदीदा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। इस तरह आप क्रिएट जैसे करेंगे फिर आपका वो यूज़र आईडी मिल जाएगा। इससे हमको यूज़र आईडी मिल चुका है, इसलिए लॉगिन करके सीधा हम आपको बताएंगे। अब अपना यूज़र आईडी डाल दिए हैं, पासवर्ड मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं आपको। लॉगिन हेयर में क्लिक करना है। लॉगिन हेयर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा यूजी एप्लीकेशन करने का। फिर आप अपना फॉर्म का फिल करेंगे। फिल करने के बाद सब लोग लास्ट में यहाँ पे फंस जा रहे हैं। मैं उसी चीज़ को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक तो आसान है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरना और अपना पर्सनल डिटेल्स भरना। फिर जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना हो, मान के चलिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। पिछले साल की भांति इस बार क्या है कि 4 इयर्स का यानी 4 वर्ष ये डिग्री हो रहा है। और पिछले बार जो होता था ऑनर्स होता था, लेकिन ऑनर्स को दूसरा शब्द से नवाजा जा रहा है जिसे कहते हैं मेजर सब्जेक्ट। तो एसटी कोलंबस हमने चूज़ किया है ना। और यहाँ पे सेलेक्ट डिसिप्लिन में चूज़ आपको 4 वर्षीय डिग्री वाले कोर्स हैं तो आपको ऑनर्स नहीं चूज़ करना है, ना ही जनरल से पढ़ना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम ये भी बता देना चाहते हैं कि आपको मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर्स सब्जेक्ट बनाने के लिए मात्र 33 नंबर होना अनिवार्य है। 33 नंबर भी रहेगा तो आप उस सब्जेक्ट से लेके पढ़ाई कर सकते हैं। पिछले बार क्या था कि 45 यानी 45 नंबर होना चाहिए। तो इस बार आपको ऑनर्स, जनरल, वोकेशनल और रेगुलर, ये रेगुलर क्या है, यही ऑनर्स की जगह में रेगुलर ऑप्शन आया है। आप ये रेगुलर का और डिसिप्लिन में क्लिक करेंगे, फिर आपको सेलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा। तो बता देना चाहते हैं कि नेचुरल साइंस यानी जो छात्र साइंस से पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री अपना 4 वर्षीय डिग्री, तो वो नेचुरल साइंस में क्लिक करेंगे। ह्यूमैनिटीज़ यानी भाषा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। और बता देना चाहते हैं आगे हम आइकन खोल के ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत और उर्दू यानी भाषा से संबंधित जो भी मेजर सब्जेक्ट यानी ऑनर सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना चाहते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करेंगे। और जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी etc जो भी रखना चाहते हैं कोर्स में वो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे। तो हम हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे
फिर वहाँ पे सारा सब्जेक्ट मेजर IRC यानी इंडोक्टरी रेगुलेशन कोर्स होता है। IRC का फुल फॉर्म, IRC को ही दूसरा पहले हम लोग जनरल इलेक्टिव से जानते थे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री हमारा मेजर यानी ऑनर्स रहेगा। फिर हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी, जेनरिक यानी IRC में हमें सोशियोलॉजी रखना है। तो अभी दो यहाँ पे देखिए और भी सब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे शो डिटेल्स में जाके शो कर देते हैं। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आ गया। तो हमें पढ़ना है हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कहाँ है आपका? सोशियोलॉजी यानी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब सोशियोलॉजी इसके साथ कोर्स मैप नहीं है, कॉलेज में मैप नहीं है। मान के चलिए हमें कनपुरा कॉलेज में करना हो, कनपुरा कॉलेज, हाँ ये आपका रेगुलर रहेगा। स्ट्रीम में आपका सोशल साइंस हो गया। उसके बाद हमें हिस्ट्री रखना है। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो कोर्स मैप नहीं होगा या वो सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो देखिए इसमें सोशियोलॉजी हम रख देते हैं, मेजर हमारा हिस्ट्री रहेगा और दूसरा IRC यानी जनरल इलेक्टिव हमारा सोशियोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी है प्लस लैंग्वेज है। तो ये हिंदी जो है, ये हिंदी को यहाँ तक का डिवाइड किया गया है, यानी MIL जो रहेगा, MIL और नॉन MIL, ये आपका हिंदी रहेगा। प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज बोले तो आपका कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी ही है, या आप इंग्लिश भी रख सकते हैं वो। लेकिन यहाँ आपका नोटिस में आया था, नोटिस हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस हमारे पास है। ये देखिए, ये हमारा नोटिस है। मेजर सब्जेक्ट समय रेगुलर सिलेक्ट करते समय रेगुलर इंट्रोडक्टरी कोर्स IRC और एवं लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल को सही देखकर सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी, हम हिंदी में रखना चाहेंगे तो लैंग्वेज हमारा हिंदी ही रहेगा। लेकिन उसके साथ MIL भी हमको पढ़ना है ना। MIL में आप हिंदी भी रख सकते हैं, लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा ही, लेकिन MIL भी आपका अगर आप हिंदी रखना चाहते तो ठीक है, और नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए हिंदी नॉन हिंदी प्लस कोटा, यानी 50-50 नंबर का ये रहेगा। साथ में ये लैंग्वेज जो प्लस बोल रहा है, ये लैंग्वेज हमेशा आपका हिंदी ही रहेगा। फिर अगर उर्दू बच्चे हैं तो उर्दू आपका यहाँ पे देखें, ये आपका MIL रहेगा उर्दू के साथ 50 नंबर का हिंदी रहेगा। उसके साथ फिर यहाँ पे प्लस लैंग्वेज लिख रहा है, मतलब फिर वो 100 नंबर का हिंदी रहेगा। इस तरह से कोर्स तीनों में जो आपको रखना हो। इंग्लिश यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इंग्लिश भी रखना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज उसका देखना हो कि वो लैंग्वेज आगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय वो लैंग्वेज फिर वो चेंज करके इंग्लिश कर सकते हैं। मान के चलिए हमें हिंदी रखना हो तो हिंदी में क्लिक किए और ये ऐड डिसिप्लिन में क्लिक कर दिए। जिसको नहीं समझ में आए, कुछ नंबर दिया है, यूनिवर्सिटी जारी किया है हेल्प डेस्क का नंबर, उससे संपर्क करके आप कर सकते हैं। फिर हमारा इस तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा, आप पेपर मिलान कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा, सोशोलॉजी IRC यानी जनरल इलेक्टिव, और हमारा जो भाषा है नॉन MIL और MIL दोनों मिला के हिंदी। ये कंफर्म है। फिर आप सेव और वेरीफाई में क्लिक कर लीजिए, एक बार मिला लीजिएगा, फिर जाकर सबमिट कीजिएगा, फिर आपका पेमेंट होगा। इस तरह का आइकन आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। यहाँ पे जैसे हमने सेव किया था, सेव करते समय इस तरह का आइकन फेस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1 रुपया करके वो 1 रुपया करके पेमेंट वो दिखाया है, लेकिन 1 रुपया नहीं, 100 रुपया है, 300 रुपया आपको पेमेंट कटेगा। आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
फिर आपका स्लिप निकलेगा, वो एप्लीकेशन फ़ी पेड करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर मेरिट लिस्ट के दरमियान आप फिर पेमेंट करेंगे, तब आपका प्रोविज़नल एडमिशन यूनिवर्सिटी के नज़र पे होगी। इस तरह से आप नामांकन का प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।